हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस प्लस कॉल बाय एड्रेस, जो कि सी एंड सी प्लस प्लस का यूज़ करते हुए मैंने एग्जांपल किया हुआ था। बट स्टिल क्वेश्चन ये था कि उसको मैंने जावा में नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में चलिए जावा में भी करके दिखा देता हूँ। काफ़ी सिंपल, प्रीटी सिंपल एग्जाम्पल रहेगा गाइस, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अगर इन डेप्थ जाना तो वो वीडियो जरूर देख लेना, आई बटन में मेंशन कर दूंगा, राइट। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे देख सकते हो एक मैं वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ। सिमिलर कॉन्सेप्ट रखेंगे, जैसे कि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यहाँ पे देखोगे तो इजीली आप कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं वेरिएबल, लेट्स से यहाँ पे इनकी इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 5। इमेजिन करो ये क्लास के मेंबर है ऑब्वियसली, और यहाँ पे लेट्स से बी और इसकी वैल्यू 2, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शन है, राइट, मेन मेथड है। तो हमने क्या करना है गाइस, इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्वियसली ये स्टैटिक मेथड नहीं है, तो आपको उसी तरीके के एग्जांपल के थ्रू लेकर के चलूँगा ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है गाइस, एक मैं सेपरेट फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें हम स्वैपिंग का लॉजिक लिखेंगे, जैसे कि हमने सी और सी प्लस प्लस के एग्जाम्पल में किया था, राइट। ओबीजे डॉट, ठीक है, स्वैप फंक्शन को कॉल करूँ और ओबीजे डॉट करके ए वेरिएबल एंड ओबीजे डॉट बी वेरिएबल। अब गाइस यहाँ पे ये बात तो समझ में आ रही होगी कि ओबीजे डॉट करके मतलब ये क्लास टाइप का है ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब ये क्लास का ये मेथड है ऑब्वियसली, तो हमने यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ओबीजे डॉट करके यहाँ पे स्वैप फंक्शन को कॉल किया, दिस वन, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर फॉर्मल पैरामीटर में मैंने एक्चुअल वेरिएबल कह सकते हो या फिर एक्चुअल पैरामीटर बोल सकते हो, यहाँ पे इनको भेजा हुआ, लेकिन उसी क्लास के भेजे हुए दिस वन, राइट। मतलब कि यहाँ पे इस तरह से समझो, ये ए वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल है, राइट। तो आप समझ पा रहे होगे, राइट। तो यहाँ पे 5 जो है एक्स में कॉपी हो जाएगा और बी की जो वैल्यू है 2 वो वाई में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली गाइस अगर मैं सॉर्ट करूँ, मतलब प्रिंट कराऊँ ए इक्वल टू, अच्छा ये गाइस अभी देख सकते हो कि ये एक्चुअली रेफरेंस नहीं, रेफरेंस का एक वैल्यू निकाला है जो कि एक्चुअल वैल्यू हो गई, ठीक है, ठीक है। ये आप इस तरह से समझो कि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि लेट से मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूँ, लेट से मतलब ए में हमने समझ लो इस तरह से ओबीजे यहाँ पे रख लिया है एक वेरिएबल में, इस तरह से असाइन करके ये पूरा ए समझ लो यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है, ये वाला इस तरह से, राइट। लेकिन वो उसी लाइन में कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको ये दिक्कत लगे, बट सिंपल ही है गाइस, ठीक है। और गाइस अगर मैं इसको रन करता हूँ 5 उसमें 2 आ जाना चाहिए, बट गाइस स्टिल देख सकते हो जो ये वाले ए की वैल्यू है वो अभी भी 5 है और जो बी की वैल्यू है अभी भी 2 है, मतलब स्वैप नहीं हुआ क्योंकि मैंने उन्हीं को ही प्रिंट कराया हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस कैसे होगा गाइस। तो कॉल बाय रेफरेंस में ये हमें ना भेज करके, मतलब ये हम इंडिविजुअल वैल्यू ना भेज करके, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास के जो स्पेसिफिक वैल्यू को भेज रहे हैं, मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट या फिर एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यू जो भेज रहे हैं वो नहीं भेजना है हमें, डायरेक्टली वो रेफरेंस वेरिएबल भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस टाइप का पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर क्रिएट कर रहे होंगे, सो दिस वन गाइस। तो यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करने वाले हैं, लेट्स से ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा ऑब्वियसली ओ डॉट ए और यहाँ पे ओ डॉट बी, ठीक है, और यहाँ पे ओ डॉट ए, ओ डॉट बी, ठीक है। सिंपल, काफ़ी सिंपल है गाइस। तो ये एक्चुअली इंटरनली कैसे हो रहा है गाइस, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, तो मतलब जब पहले सबसे पहले ये हुआ क्या होगा, ये लाइन से क्या हो रहा है। तो सबसे पहले गाइस क्या हुआ, मेमोरी के अंदर कैसे हो रहा है ये, सबसे पहले इस लाइन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे कलर चेंज कर दूँगा। सबसे पहले गाइस क्या हुआ कि एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ, तो मतलब कि जो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ मतलब क्या गाइस, जो भी एक क्लास का जो भी नेम है, ठीक है, वो एक ओबीजे टाइप का क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस वेरिएबल है वो स्टैक में ही क्रिएट हुआ होगा ऑब्वियसली, और इसका जो भी एड्रेस हो वो उसने होल्ड किया होगा, ठीक है, जो भी एड्रेस होगा वो होल्ड कर रखा होगा, ठीक है। और जो एक्चुअल न्यू करके क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो एक्चुअली हीप मेमोरी के अंदर क्रिएट हुआ होगा, जो भी क्लास टाइप का हो, ठीक है, वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो बेसिकली वो हीप मेमोरी में इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा जिसके 2 वेरिएबल हैं, ए
जिसकी वैल्यू इनिशियली 5 पड़ी हुई है और B जिसकी वैल्यू इनिशियली 2 पड़ी हुई है। तो इस तरह से, और इसका एड्रेस है अगेन इस तरह से कुछ, जिसका एड्रेस वो OBJ ने होल्ड कर रखा है, तो इसको ये रेफ़र कर रहा होगा, ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन को, ठीक है। तो इसको रेफ़र कर रहा है, जो कि स्टैक मेमोरी से हीप मेमोरी पे ये रेफ़र कर रहा है। अब गाइस क्या हुआ है, दूसरी लाइन में क्या होता है कि OBJ डॉट स्वैप करके फंक्शन को कॉल कर रहा है। ऑब्वियसली इसके फंक्शन भी होंगे, तो फंक्शन इन द सेंस कि इसके अंदर हमारा स्वैप भी होगा, ठीक है, बिहेवियर जो भी है। तो इसको यहाँ पे OBJ डॉट करके हम इस स्वैप को भी कॉल कर रहे होंगे। तो जब मैंने इसको कॉल किया है तो यस, उसमें मुझे एक रेफरेंस पैरामीटर भेजना पड़ा, जो कि इटसेल्फ है, मतलब अपने आप में यही एक पैरामीटर भेजना पड़ा। अब लेकिन ये जब भेज रहा हूँ तो ये जो रेफरेंस है, इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब एक और रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो ये जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ है वो है क्या, O, ठीक है, ये O क्रिएट हुआ है, और इसका जो एड्रेस है वो ये वाला कॉपी हो रहा है, मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट कॉपी है। लेट से कि इसका एड्रेस है, मान लो कि इस तरह से क्लियर रख देता हूँ, लेट से 105 है, तो यहाँ पे 105 ही है, और ये वाला कॉपी होकर के यहाँ पे 105 इसने कंटेन कर लिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि 105 ये O भी होल्ड किया है, OBJ भी होल्ड किया है, जो कि 15 जो है 105 इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है। तो मतलब इन दोनों ने ही इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर यहाँ पे O ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी चेंजेस जो भी हम कर रहे हैं O.A में अगर 10 करेंगे, तो यहाँ पे भी OBJ डॉट करके जब हम एक्सेस करेंगे, OBJ डॉट करके A प्रिंट कराएंगे तो 10 ही मिलेगा। तो मतलब इसलिए गाइस यहाँ पे जब हम स्वैप कर रहे हैं तो स्वैप करने की वजह से दोनों O और OBJ दोनों ही सेम हीप मेमोरी में अवेलेबल जो ये ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्वैप जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के रिजल्ट देखने को मिलेगा गाइस। अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पहले क्या था, A की वैल्यू 5 थी जो कि इस समय 2 हो गई, और पहले B की वैल्यू 2 थी जो कि अभी 5 हो गई, मतलब स्वैपिंग सक्सेस हो गई। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर अगर दिन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।